Hello students, welcome to lecture 3 of morphology of flowering plants. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूट्स के बारे में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग जो है स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक टॉपिक्स है ये, रूट स्टेम, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट थोड़ा डिटेल में हम लोग नीट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेम, अगर आपके माइंड में ये वर्ड आता है स्टेम, तो आप कुछ असम्पशन करते होगे कि भाई स्टेम मतलब ये चीजें करेगा, क्या करेगा। अगर आप देखोगे सिस्टम, तो अगर हम एक सीड की बात करें, ठीक है, अगर हम सीड की बात करें तो ये ऊपर जो ब्राउन पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज सीड कोट। फिर जो अंदर एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करता है एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल, ठीक है। तो रेडिकल से रूट बन जाता है, ठीक है, और प्लूम्यूल जो है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। तो असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिट दैट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जेर्मेटिक सीड। अगर आपको कोई स्टेम को डिफाइन करने को बोले तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। ये सारी चीजें इसके ऊपर होंगी, ठीक है। उसके ऊपर लीव्स आएंगे, स्टेम के ऊपर लीव्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स आएंगे। देखो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो हम टॉपिक क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मींस अब बोलोगे कि सर फ्रूट आएंगे, फ्लावर आएंगे, सब पे तो नहीं आएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की। हम बाकी प्लांट्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर दिमाग में लेकर चलना है कि हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। नोड्स आर द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, ठीक है। ये जो नोड्स होते हैं आपने स्टेम पे देखे होंगे, नोड्स जो होते हैं वहां पर लीव्स जो है ऑरिजिनेट होते हैं। लीव्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। यंग स्टेम इज जनरली ग्रीन। आपने देखा होगा छोटा जब पेड़ होता है, किसी कोई भी पेड़ देखो छोटा जब होता है तो उसका स्टेम ग्रीन होता है, लेटर वो वुडी हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टेम, ठीक है। फंक्शन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो एक तरह से इन सबको फैलाना, ज्यादा से ज्यादा लीव्स फैलेंगी उतना ज्यादा वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेटिक्स, ठीक है। वाटर मिनरल्स को या फिर जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स बने उनका ट्रांसपोर्ट करता है, स्टेम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। सम स्टेम हेल्प इन फूड स्टोरेज, ठीक है। फूड स्टेम जो है फूड स्टोरेज करती है, हम उनको खाते भी हैं। सपोर्ट का तो उसका काम है ही, ठीक है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसे करता है स्टेम, कि वो लीव्स को जो है एक अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर ले जाता है। तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये एक अडेप्टेशन है जो प्लांट्स ने किया है। ऐसा भी हो सकता था कि थोड़ा सा 2 फुट का स्टेम होता और लीव्स वहीं पर होते, उससे क्या होता है जो हार्बीवोर्स एनिमल्स है वो उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो एक अडेप्टेशन है कि स्टेम ने अडेप्टेशन किया कि इसको थोड़ा हम हाइट पे ले जाते हैं जिससे एनिमल्स उसको ना खा पाए और वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स में नहीं, मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगा, यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है, मींस स्टेम कटिंग के थ्रू आप नया प्लांट बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या क्या हो सकता है, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हो सकता है। स्टेम टेंड्रिल्स आप देखोगे इस तरीके से टेंड्रिल्स बनते हैं, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, ठीक है। थॉर्न्स प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कांटे जो निकलते हैं वो थॉर्न्स हो गए, ठीक है। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड में क्या होता है, जब स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करने लगती है, इन द केस ऑफ कैक्टस, एलोवेरा, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पे सिर्फ स्टोलन, स्टोलन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर स्ट्रक्चर जो है स्टेम से निकलता है, फिर आगे जाता है, फिर वो एक नया प्लांट बनाता है। ऑफसेट जो मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा, और सक्का, ये आपने देखा होगा मोस्टली डेकोरेटिव प्लांट होता है ये, ठीक है। तो ये सारे टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, हम इन सबको एक एक करके डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सब एरियल स्टेम,
ठीक है, जो कि क्रीपिंग स्टेम भी बोलते हैं हम लोग इनको, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा रनर, ठीक है। तो रनर में हम क्या देख रहे हैं, दीज स्टेम्स रूट डेवलप एट लोअर साइड्स एंड लीव्स एट अपर साइड ऑफ द नोड, ठीक है। रूट्स जो है यहाँ पर लोअर साइड में, यहाँ पे नोड पे, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है लीव्स, ठीक है। हर नोड पे नीचे रूट्स होंगे, ऊपर लीव्स होंगे, ठीक है। ऐसा आपको ग्रासेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे साइनोडोन, डेक्टिलोन और ऑक्जेलियस, ठीक है। और आप यहाँ पे भी अच्छी तरीके से देख सकते हो कि ऐसा देखने को मिलेगा, हर नोड पे ऊपर की तरफ लीव्स और नीचे की तरफ रूट्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग स्टोलन पे। स्टोलन में क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ मेन स्टेम, ठीक है, ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ मेन स्टेम एंड ग्रो फॉर सम डिस्टेंस लाइक आर्क, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ से डेवलप हुआ, स्टेम के लोअर ब्रांच से एक पार्ट डेवलप हुआ, ठीक है, ब्रांच डेवलप हुई, ये थोड़ी देर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। फाइनली टच द ग्राउंड टू गिव राइज टू न्यू शूट, ठीक है। तो यहाँ से एक नया शूट बनने लगेगा और यहाँ से नीचे रूट बनने लगेंगे, ठीक है। इससे एग्जाम्पल क्या हो गया, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, पिपरमिंट, ठीक है। उसके बाद शक्कर की बात करें अगर हम, ठीक है, मेन स्टेम ग्रोज इन द सॉइल बट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द नोड, ठीक है। मेन जो स्टेम है अगर आप देखोगे, दिस इज द मेन स्टेम, वो सॉइल के अंदर ग्रो हो रहा है, ठीक है। एंड ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम नोड्स एंड कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। ब्रांचेस जो है वो डेवलप होंगी और वो बाहर आती जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। लास्ट है यहाँ पर सब एरियल मॉडिफिकेशन में ऑफसेट। जनरली दीज अकर इन एक्वेटिक प्लांट्स विच हैव फ्रेजाइल स्टेम, ठीक है। मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में होगा। फ्रेजाइल स्टेम मींस जिसका बहुत नाजुक जो है, सॉफ्ट स्टेम जिसका होता है, जो टूटने का जिसका चांसेस है। इंटरनोड्स ऑफ ऑफसेट आर स्मॉल एंड थिकर एंड ईच नोड बियर ए रोजेट ऑफ लीव्स, ठीक है। एक जगह पर बहुत सारे लीव्स होंगे और एक ही जगह बहुत सारे, ऊपर की तरफ बहुत सारे रोजेट, मतलब गुच्छा, ठीक है, बंच बंच ऑफ लीव्स होंगे और नीचे की तरफ टफ्ट ऑफ रूट्स होंगे, रूट्स भी बहुत सारे एक साथ होंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल है पिस्टिया एंड निकॉर्निया, ठीक है। तो ये सब एरियल मॉडिफिकेशन हो गए, रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट, ठीक है। इनको आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया, वही चीज है, रनर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें स्टोलन, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो आप कि यहाँ से बेसल पार्ट से एक स्टेम होगा, वो आगे जाएगा, फिर वो फिर से ग्राउंड को टच करेगा, वहां से फिर एक नया शूट डेवलप होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमें पता है मिंट एंड जैस्मिन, ठीक है। उसके बाद सकर, ठीक है। सकर आप देख सकते हो कि वो अंडरग्राउंड लेटरल ब्रांचेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ठीक है। मेन स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड रहेगी, उसमें से ब्रांचेस जो है वो बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, सकर हो गया। उसके बाद ऑफसेट, ठीक है, हम लोगों ने देखा इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ बहुत सारे लीव्स, रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट्स ऑफ रूट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर होगा, ये जो है डायग्राम्स दिखाएं यहाँ पे कि वो कैसे वाटर में होते, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए यहाँ पर ऑफसेट के, ये हमारा हो गया सब एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब आता है सेकेंड टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, जो कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। स्टेम का मॉडिफिकेशन जो सॉइल के नीचे होगा, मोस्टली ये किसके लिए होगा, फूड स्टोरेज के लिए एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। फर्स्ट है ट्यूबर, बहुत कॉमन एग्जांपल पोटैटो, ठीक है, जहां पे टिप ऑफ ब्रांचेस बिकम swollen इन द सॉइल, ठीक है। आईज आर फाउंड ऑन द स्टेम विच आर एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है, जो पोटैटो के ऊपर होते हैं उनको हम पोटैटो आईज बोलते हैं, ठीक है। और वो बर्ड्स होते हैं, उनको अगर कट करके हम सॉइल में लगाए तो वहां से एक नया पोटैटो प्लांट डेवलप हो जाएगा। उसी तरीके से पोटैटो का खेती होता है। उसके बाद राइजोम, इट इज फ्लैशी स्टेम विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, ठीक है। फ्लैशी स्टेम होगा और जो हॉरिजॉन्टली ग्रो होगा, ठीक है। स्मॉल नोड्स एंड इंटरनोड डेवलप आर फाउंड ऑन इट विच आर कवर्ड बाय स्केली लीव्स, ठीक है। तो लीव्स होंगे, स्केली लीव्स होंगे, पतले पतले, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जिंजर, टर्मरिक, कैना, वाटर लिली एंड मनान, ठीक है। उसके बाद कॉर्म, ठीक है, इट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विच ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल सरफेस। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोलोकेशिया, ठीक है। कोलोकेशिया मतलब जो अरबी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, और गुजरात में जो है उसको हम लोग
पात्रा बोलते हैं, ठीक है, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, जमीन कंद, ठीक है, सेफ्रॉन, ये सब कॉमन के एग्जांपल्स है। उसके बाद बल्ब, गल भी बहुत कॉमन है, ऑनियन जिसका एग्जांपल है, ठीक है। स्टेम इज हाईली रिड्यूस एंड डिस्क लाइक, स्टेम जो है वो हाईली रिड्यूस होगी, ठीक है। सराउंडेड बाय न्यूमरस फ्लैशरी, अगर आप देखोगे नीचे रूट्स है, ऊपर लीव्स है, स्टेम तो कहीं दिखता ही नहीं उनके प्लांट में क्योंकि वो हाईली कंडेंस्ड है और डिस्क लाइक है। मैनी रूट्स अराइज फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है, नीचे से बेस में से वो रूट्स अराइज होती है और वही स्टेम जो है फिर वो फूड स्टोर कर करके जो है वो अनियन गार्लिक जो है वो बनाती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे फूड स्टोरेज के हो गए हमको, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर, जिंजर राइजोम, ठीक है, टर्मरिक, कोलोकेशिया कॉम, दिस इज जमीन कंद, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे स्टेम के मॉडिफिकेशन है फॉर फूड स्टोरेज। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मींस जब प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन से गुजर रहा है, मान लो कि बहुत दिनों तक धूप नहीं निकल रही है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा कि ये जो इसने फूड स्टोर करके, देखो फूड जो स्टोर कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये अपने लिए कर रहा है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो इसी खाने से ये काम चलाएगा अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, या फिर रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो इसी फूड में से वो फूड निकाल कर अपना काम चलाएगा, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है। तो ये फूड स्टोरेज अपने लिए कर रहा है फॉर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। आगे चलते हम लोग, अब आता है एरियल मॉडिफिकेशन। हमने दो पढ़ लिए, सब एरियल जिसमें थोड़ा सॉइल के नीचे थोड़ा सॉइल के ऊपर, दूसरा पड़ा अंडरग्राउंड जिसमें पूरा सॉइल के नीचे, थर्ड है हमारा एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसमें तीन है, स्टेम टेंड्रिल, ठीक है, आप देख सकते हो, टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, फ्रॉम टेंड्रिल इन प्लेस ऑफ ब्रांचेस विल हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ दोज प्लांट विच हैव वीक स्टेम, ठीक है। तो जिनका वीक स्टेम होता है उनको क्लाइंब करना होता है, तो ये उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, ग्रेप्स, वाइन, ठीक है, पैसिफलोरा, गार्ड्स, ठीक है, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इसमें हम देखते हैं कि उनमें ये टेंड्रिल्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड क्या है? जिसमें स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाए इनटू फोटोसिंथेटिक, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करने लगे स्टेम। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट, ठीक है, और फ्लैशी सिलिंड्रिकल एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस लाइक लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे लीव्स तो जो है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमने देखा कैक्टस में, एलोवेरा में, और जो स्टेम है वो ग्रीन होती है और वो फोटोसिंथेसिस करती है और फ्लैशी होती है। अगर एलोवेरा को काटोगे अंदर से जो है वो आप देखोगे बहुत फ्लैशी होता है, ठीक है। तो ये उसके एग्जांपल हो गए, ओपनशिया, यूफोर्बिया, कैक्टस, अच्छे से याद रखना है, फाइलोक्लेड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टेम थॉर्न्स, ठीक है, बहुत सिंपल है, थॉर्न्स होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे, कैरिसा, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया आप लोगों ने देखा होगा, पोमग्रेनेट, सिट्रस, नींबू का पेड़, ठीक है। उसके बाद इसी में प्रिकल्स एंड हुक्स, दीज डेवलप ओनली फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस एंड फाउंड एट नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। देयर हेल्प इन क्लाइंबिंग, तो प्रिकल्स एंड हुक्स भी जो है क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक टेंड्रिल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देखें रोज, स्पाइलेक्स, ठीक है। तो ये एरियल मॉडिफिकेशन हो गए, आप डायग्राम देख के समझ सकते हो, ठीक है। इनको और अच्छे से यहाँ पे डायग्राम्स आप देख सकते हो, जैसे स्टेम टेंड्रिल्स है। तो ये पॉइंट्स आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, या तो आप यहाँ से लिख लो या पीछे वाले में से लिख लो, एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है स्टेम टेंड्रिल के बारे में, ठीक है। ये आपने देखा ही होगा, ठीक है, जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं उनमें ये हमको टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और वही फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये ओपनशिया हो गया, यूफोर्बिया हो गया, ये ओपनशिया है, ठीक है, और ये यूफोर्बिया है, तो दोनों में ये हमको देखने को मिलता है। उसकी बात हम बात करें थॉर्न्स का, ठीक है, तो थॉर्न्स बहुत कॉमनली आपने देखे होंगे, ठीक है, सिट्रस या नींबू का पेड़ है, बोगनविलिया जिसमें ये पिंकिश फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टेम और स्टेम मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है, रूट से भी सिंपल है। तीन तरह की मॉडिफिकेशन है, सब एरियल जिसमें कुछ पार्ट
सॉइल के नीचे, कुछ पार्ट सॉइल के ऊपर। दूसरा है एरियल या अंडरग्राउंड, पहले ले लो अंडरग्राउंड, जिसमें पूरा स्टेम नीचे रहेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। और तीसरा जो है वो हमारा एरियल, ठीक है, जो सॉइल के ऊपर होंगे मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन एक पर्पस के लिए होगा, कहीं फूड स्टोरेज के लिए, कहीं प्रोटेक्शन के लिए, कहीं क्लाइंबिंग के लिए। तो हर मॉडिफिकेशन एक पर्पस के लिए होता है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, मॉडिफिकेशन और उसका एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है उसके भी पूछने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फाइलोक्लेट का एग्जाम्पल क्या है, इन चारों में से ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वो आपको याद रखने हैं, उसके लिए आपको ये लिख लिख कर बार बार याद करना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आप ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स भी काफी याद करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। तो आप बार बार याद लिखो उसको, ठीक है, एग्जाम्पल्स को, और याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है लीफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है।